हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज नाइट पर। आज हम लोग नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करेंगे और नोबेल प्राइज़ के इतिहास, यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है और 2021 में किन किन लोगों को यह पुरस्कार दिया गया, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई थी। इनके द्वारा 355 से भी ज़्यादा खोजें की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध 1867 में डायनामाइट था। डायनामाइट का खोज इन्होंने मानवता की भलाई के लिए किया, जैसे कि पत्थर के उपयोग के लिए या फिर पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने के लिए। लेकिन बाद में इसका प्रयोग युद्ध में होने लगा, जिससे कई लोगों की जानें जाती थी और इसी बात से दुखी होकर इन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग उन लोगों को पुरस्कार के रूप में देने का निश्चय किया जो मानवता की भलाई या फिर विश्व के विकास, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए जिसका जो सबसे अच्छा काम, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाएगा इनके द्वारा। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी को हुई इनकी मृत्यु के बाद, और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। नॉर्वे की संसद, जिसे कि नॉर्वेजियन कहते हैं, के द्वारा नोबेल समिति का चयन किया गया और यह समिति इस बात का निर्णय लेती थी कि किन व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाना है। यह पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 18 कैरेट का गोल्ड मेडल, $10 मिलियन, जिसका कि अप्रॉक्स वैल्यू 73.35 करोड़ रुपीस है, के साथ एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता को लॉरेट्स कहते हैं। जिन व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उन्हें लॉरेट्स कहा जाता है। 1968 से पहले यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, जिसके 1968 के क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में। 1968 से पहले यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 1968 से इसमें इकोनॉमिक्स को भी जोड़ा गया और यह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा: भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र। ये सभी प्राइज स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है। और ये शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के द्वारा दिया जाता है। ओस्लो के द्वारा यह पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 2021 में कुल 13 लोगों को दिया गया। अलग अलग क्षेत्रों में कुल 13 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। शांति के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया: दामित्री मुरातो जो रूस के हैं, और मारिया रेसा जो फिलीपींस की महिला है। इन दोनों को यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो तंजानिया के रहने वाले हैं को दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार शरणार्थियों के करुणामय चित्रण के लिए दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया: डेविड जूलियस जो यूएसए के रहने वाले हैं, और आर्डेम पटापुटियन
जो यूएसए के ही हैं। इन्हें यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, डेविड मैकमिलन, बेंजामिन लिस्ट। डेविड मैकमिलन यूएसए के हैं और बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के हैं। इन्हें यह पुरस्कार तीसरे कैटालिसिस की खोज के लिए दिया गया। हम लोग जो भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं उसकी गति को अधिक करने के लिए या कम करने के लिए उसमें उत्प्रेरक डालते हैं, उसे ही कैटालिसिस कहा जाता है, उसे ही कैटालिसिस। भौतिकी के क्षेत्रों में यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, सिकुरो मनाबे, क्लास हेसलमैन, जियोर्जियो परीसी को। सिकुरो मनाबे जापान के हैं, क्लास हेसलमैन जर्मनी के रहने वाले हैं और जियोर्जियो परीसी रोम के रहने वाले हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, डेविड कार्ड जो यूएसए के रहने वाले हैं, जोशुआ एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस। भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया, सिकुरो मनाबे, क्लास हेसलमैन और जियोर्जियो पेरेसी को। सिकुरो मनाबे जापान के हैं, क्लास हेसलमैन जर्मनी के रहने वाले हैं, जियोर्जियो रोम के हैं। इन लोगों को यह पुरस्कार क्लाइमेट मॉडल को विकसित करने के लिए दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, डेविड कार्ड जो यूएसए के हैं, जोशुआ एंग्रेस्ट ये भी यूएसए के हैं और गुइडो इम्बेंस ये भी यूएसए के हैं। इन्हें लेबर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुई और 1901 ईस्वी में ही रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से 1901 ईस्वी का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्तकर्ता मलाला यूसुफजई हैं। इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पाकिस्तान की महिलाएं हैं। इनके साथ 2014 में कैलाश सत्यार्थी को सम्मिलित रूप से, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को सम्मिलित रूप से 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सबसे कम उम्र की महिला नोबेल प्राप्तकर्ता मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की रहने वाली है। सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राप्तकर्ता जॉन बी गुडिनफ, इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में 97 वर्ष की आयु में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी कि जॉन बी गुडिनफ को केमिस्ट्री के क्षेत्र में 97 वर्ष में 2019 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विश्व की पहली महिला जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये विश्व की पहली महिला जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था मैरी क्यूरी। और विश्व की पहली महिला जिसे 2 बार 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिन्हें 2 बार 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया, मैरी क्यूरी हैं। इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में 1903 में और केमिस्ट्री के क्षेत्र में 1911 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत की पहली महिला जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा है। भारत की पहली महिला जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया मदर टेरेसा है। हालांकि ये अल्बानिया की रहने वाली थी और इनका जन्म 1929 में हुआ था और बाद में ये कोलकाता आ गई थी। और यहाँ पे इन्हें भारत की नागरिकता दी गई और 1979 में इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत में अब तक कुल 8 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिनमें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 1913 को
नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार अपनी पुस्तक गीतांजलि, जो कि कविताओं की पुस्तक थी, के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया 1913 में। इसके बाद सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद हरगोविंद खुराना को दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। चंद्रशेखर को दिया गया था फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 में। अमर सेन को दिया गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 में। वेंकट रमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया था 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था शांति के क्षेत्र में 2014 में। इस तरह से ये चैप्टर, ये टॉपिक समाप्त होता है। यह अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।